चलिए, आप लोग के बीच में यूट्यूब के नए चैनल स्टडी अपटेक के द्वारा आप लोग के बीच में संस्कृत क्लास 10th का एक छोटा सा क्लास लेके आया हूँ, है ना। 15 से 20 मिनट की ये क्लास होगी और मेरा एक निवेदन आप लोग से रहेगा कि मेरे इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, है ना। चलिए, सबसे पहले हम संस्कृत जो आपका पूरा संस्कृत दशमांक का जो होते हैं, उस संस्कृत दशमांक में एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो 100 नंबर का लिया जाता है। पूर्ण जो एग्ज़ाम जो आपका है वो 100 नंबर का लिया जाता है। 100 नंबर के एग्ज़ाम में से आपको देखा जाए 26 और 34 मिला के 60 नंबर का व्याकरण है और जो किताब है 24 और 16 मिला के 40 नंबर का किताब से आता है। यानी आप लोग के पास किताब जो होगी 2 की किताब होगी, एक आपका प्यूसम 1 होगा और प्यूसम 2 होगा। प्यूसम 1 जो है उसमें कुल चैप्टर की संख्या 14 है। कितने चैप्टर है? 14 है। और इस 14 चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और सेकेंड बुक से देखा गया 1-2 नंबर का एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, प्यूसम 1 और 2 जो है इसे 2 सिरा में डिवाइड किया गया है, एक ऑब्जेक्टिव के सिरा में और एक सब्जेक्टिव के सिरा में। जैसे आपने देखा है कि नए नियम जो पुराने कुछ साल से लागू है हमारे बिहार बोर्ड का, उस नियम के अनुसार 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव है। उस अनुसार यहाँ पे 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं ऑब्जेक्टिव को हिंदी में, ध्यान रखिएगा। इसमें से जो किताब से है वो 24 नंबर का आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव रहता है। 24 को ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन अब क्या कर दिया है, कभी कभी दुगुना कर देता है प्रश्न की संख्या और कभी कभी 10-12 प्रश्न की संख्या अधिक कर देता है। उस कंडीशन में इसमें भी 10-12 क्वेश्चन संख्या बढ़ जाएगी और लेकिन बनाना आपको 24 को रहता है ना, और 26 गुजर से यानी कुल मिला के 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, चाहे एक सब्जेक्टिव क्यों न दे दे, लेकिन बनाना आपको 50 को है। और फिर आपको देख लीजिए, सब्जेक्टिव जो है केवल 8 को 2 नंबरिया बनाना होता है, 13 को रहता है आपको। पिछले साल 16 को था क्योंकि डबल कर दिया था, लेकिन 13 को अक्सर रहता है। 13 में आपको बनाना है 8 को, और 8 को बनाना है जिसका प्रत्येक का 2 नंबर का होता है और कुल मिला के 16 नंबर का ये सब्जेक्टिव यहाँ से रहता है और 24 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। यानी बुक से कुल मिला के आपको 40 नंबर का जो कि हमारे एग्जाम बोर्ड में नंबर आते हैं। फिर आपको दूसरी कड़ी जो आपका बोर्ड का एग्जाम का है संस्कृत का, वो व्याकरण से लिया जाता है। और व्याकरण कहीं ना कहीं शुद्ध बोलने की एक कला है, शुद्ध बोलना, स्पष्ट बोलना व्याकरण से हम सीखते हैं। इस कारण से व्याकरण से अधिक नंबर दिया गया जाता है कि बच्चे को व्याकरण जो है ना शुद्ध बोलना सीख जाए कम से कम, है ना। तो 60 नंबर का जो व्याकरण से आते हैं एग्जाम में, उसमें से ऑब्जेक्टिव रहता है 26 नंबर का और सब्जेक्टिव रहता है 34 नंबर का। और व्याकरण में जो 60 नंबर का जो नंबर का जो ऑब्जेक्टिव 26 को जो आते हैं, ये मूल रूप से कहाँ कहाँ से आते हैं ये आपको लिखा गया है। सबसे पहले देख लीजिए धातु रूप से, मूल धातु से। मूल धातु से एक प्रश्न हम करके देख लेते हैं। जैसे लिखा रहता है कि जैसे लिख दिया, अवाम का मूल शब्द क्या होगा, अवाम का मूल शब्द क्या होगा। और इसमें 4 गो ऑप्शन इस प्रकार से रहते हैं, अस्मद, दूसरा युष्मद, तीसरा तत्, 4 में अयम। तो अवाम का मूल शब्द आप लोग जानते हैं, अवाम का मूल शब्द जो है अस्मद होता है। हम लोग अस्मद को टिकअप करेंगे। इस प्रकार से मूल शब्द से 1 से लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में हमारे बिहार बोर्ड में आते हैं। फिर लकार से ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं? लकार से ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से आते हैं, पट प्लस लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन क्या होगा। और 4 गो ऑप्शन इसी प्रकार से रहेगा आपको, इस प्रकार से 4 गो ऑप्शन आता है ना। जो सही होगा उस पर आप टिकअप कीजिएगा। शायद आप लोग लकार पढ़े हुएगा तो इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आपको है ना यहाँ पे ये पहला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। विभक्ति से भी प्रश्न आते हैं। इसे कह दिया कि आपको अस्मद विभक्ति का प्रथमा एक वचन क्या होगा। शब्द रूप से भी प्रश्न आते हैं। शब्द रूप से कह दिया, बालक शब्द रूप का प्रथमा एक वचन, तृतीया एक वचन क्या होगा, तृतीया बहुवचन क्या होगा। इस प्रकार से इससे भी प्रश्न आते हैं। विभक्ति सूत्र से आते हैं। इसे कह दिया डरने और बचने के क्रम में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं, या फिर कह दिया कि कोई हमें अच्छा लगता है, इसमें किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से विभक्ति से भी प्रश्न आते हैं।
और संधि से भी प्रश्न आते हैं, 4 से 5 नंबर का आता है, समास से भी 4 से 5 नंबर का आता है, और अव्यय से देखिए प्रश्न कैसे आता है। अव्यय से प्रश्न कहने का मतलब हुआ कि बीच में जैसे लिखा हुआ है सने सने चलती, वो धीरे धीरे चलता है। कहेगा इस वाक्य में अवयव कौन है, इस वाक्य में अवयव कौन है, तो वो धीरे धीरे चलता है, यानी धीरे धीरे क्या हो गया, अवयव हो गया, अविकारी हो गया, यानी क्रिया विशेषण। उसके बाद आपको अवयव क्रिया विशेषण का भी रूप होता है, क्रिया विशेषण विशेषण ये सब जो बीच में आता है ना, वो ही अवयव कहलाता है ना। अवयव इस प्रकार से हम चयन कर सकते हैं। फिर देख लीजिए, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए था। ऑब्जेक्टिव के लिए हमने देखा कि धातु रूप से भी क्वेश्चन आते हैं, मूल शब्द से भी आते हैं, लकार से भी आते हैं, विभक्ति से भी आते हैं, शब्द रूप से भी आते हैं, विभक्ति सूत्र से भी आते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और अवयव यानी अविकारी से भी प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो कि व्याकरण का दूसरा खंड है वो है कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव पर्सन। सब्जेक्टिव पर्सन जो है कुल मिला के जो है 34 नंबर का आता है। 34 नंबर से आपको 13 नंबर का जो है पर्सन गद्यांश है, और गद्यांश को फ्री वाला नंबर भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ऊपर आंसर लिखा रहता है और नीचे क्वेश्चन बना होता है। उस ऊपर आंसर जो लिखे हुए हैं पूरा वाक्य, उसमें से आंसर चुन के लिखना है, लेकिन कुछ बात को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मानिए कि जैसे लिखा हुआ है कस्से, तो उत्तर जो होंगे उसके अंत में भी अस्से लगाना होगा हमको, है ना। ये सब बात को ध्यान रखना पड़ता है। बनाने पर इसका अब 1 नंबर का प्रश्न जो है वो भी आपका पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप सीखते नहीं है, केवल अगर आप किताब से उतारते हैं, बनाते हैं गद्यांश को, तो कहीं ना कहीं ये आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तरीका दिया गया है कि कस्से में अस का प्रयोग किया करना चाहिए, है ना। और भी है क मतलब कौन, मतलब कोई नाम हो सकता है, क मतलब किसी चीज़ का नाम हो सकता है ना। कस्से मतलब किसका, है ना। ये प्रकार से आप अनुगद्यांश बनाइएगा तो गद्यांश आपका 13 का 13 नंबर आपको आ जाएगा। इसका शीर्षक लिखने के लिए क्या रहता है, तो शीर्षक टाइटल भी आप आराम से लिख सकते हैं। जब आप पूरा पढ़ के हिंदी लिख लीजिएगा, या पूरा व्याकरण पढ़िए ना यहाँ से यहाँ तक, मूल धातु से लेकर अव्यय तक पढ़ लीजिएगा ना, तो गद्यांश का हिंदी लिखना आप सीख जाइएगा, गद्यांश का हिंदी बनाना आप सीख जाइएगा इजी वे। फिर आपका जो है अनुच्छेद लिखा हुआ है। अनुच्छेद जो आपका है ये 7 नंबर का होता है, यानी 5 को दिया होता है, 5 को में 1 बनाना है। अनुच्छेद कहने का मतलब हुआ किसी वाक्य पर, यानी किसी एक शब्द दिया है, उस शब्द पर आपको 7 वाक्य लिखना है। जैसे दे दिया गंगा नदी, गंगा नदी पर आपको 7 वाक्य लिखना पड़ जाएगा। हिमालय दे दिया है, हिमालय पे आपको 7 वाक्य लिखना हो जाएगा। जिसमें आपको दे दिया है होलिका दहन, 7 वाक्य लिखना पड़ेगा। यानी किसी भी प्रकार भी आता है, अनुशासन आता है, ये सब पे आपको किसी एक पर आपको 7 वाक्य लिखना है, अनुच्छेद का है। और 7 वाक्य आप 7 का 7 वाक्य सही लिखते हैं तो आपको 7 में 7 नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस समय नंबर काटना नहीं है, इस कारण से संस्कृत में नंबर अधिक से अधिक भी आती है। पत्र या आवेदन लिखने के लिए कह रहा है, तो पत्र और आवेदन में 4 को दिया रहता है, जिसमें 2 आवेदन रहता है, 2 पत्र रहता है। और 2 पत्र 2 आवेदन 4 को है, और 4 में आपको किन्हीं 2 को बनाना है, और 2 बनाइएगा वही आपका 8 नंबर का आ जाएगा। अनुवाद दिया हुआ है, तो अनुवाद एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं ना कहीं ये पूरा पढ़ने के बाद ही अनुवाद बनेगा। अगर ये पूरा नहीं पढ़ते हैं तो अनुवाद नहीं बनेगा। लेकिन फाइनली आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरे YouTube क्लास से आप जुड़े हुए हैं तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि अनुवाद बनाने का एक बेहतर से बेहतर तरीका मैं आप लोगों को दूंगा, है ना। ऐसा तरीका दूंगा गांव देहात वाला कि अनुवाद आपको बोलती बंद कर देगा किसी अन्य विद्यार्थी मतलब मास्टर को, कि अनुवाद ऐसा तरीका से बनाइएगा, आप इस तरीका से बनाइएगा कि आपको लगेगा कि अनुवाद हम बना रहे हैं, आप लोग का गलती भी अनुवाद नहीं होगा। तरीका देंगे हम, तो इसको जिन्हें नोट करना वो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि ये जो आपका है फाइनली ये आपका है ना पूरा जो व्याख्या किया गया संस्कृत का कि कहाँ से कितने नंबर का आता है, क्या है नहीं है, ये पूरा दिया गया है ना। आप देखिए हमारा जो संस्कृत का पहला अध्याय जो है, पहला चैप्टर जो है, पहला पाठ जो है, उस पाठ का नाम है मंगलम। मंगलम पाठ जो है एक उपनिषद से संकलित है, ये लिया गया उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद से इसमें कुल मिला के मंत्र की संख्या 5 है, और इसमें 4 प्रकार के उपनिषद संकलित है। उपनिषद के 4 भाग इसमें संकलित है। और ये चैप्टर जो है कहीं ना कहीं वेद व्यास के द्वारा रचना की गई है, क्योंकि उपनिषद के रचनाकार भी वेद व्यास है। और मंगलम पाठ जो है, इस मंगलम पाठ का जो पूर्ण रूप से व्याख्या किया गया उपनिषद के अनुसार किया गया है। तो हमने यहाँ पे उपनिषद लिखा है, देख लीजिए उपनिषद क्या है।
उपनिषद दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक आपका उप और एक आपका निषद। उप का मतलब होता है समीप, निषद मतलब होता है अध्ययन करना, है ना। समीप का अध्ययन, मानिए इस प्रकार से आपको कहा जाता है समीप का अध्ययन, लेकिन जो मेन इसका परिभाषाएं हैं वो हमने लिख दिया है। उपनिषद एक धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ कहने का मतलब हुआ किसी एक धर्म के लिए यह ग्रंथ मुख्य रूप से है। जैसे हिंदू इसको मुख्य रूप से मानता है उपनिषद को, क्योंकि उपनिषद के अंदर संस्कृत भाषा में लेख लिखी होती है, और संस्कृत भाषाएं कहीं ना कहीं जानते हैं आप लोग, हिंदू लोग ही पढ़ता है। ऐसा नहीं कि मुसलमान को संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए देंगे तो पढ़ लेगा, वो नहीं पढ़ता है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम, है ना। जैसे कुरान का नाम आप लोग सुने होइएगा, जो कि मुसलमान के लिए एक पवित्र ग्रंथ होता है और मुसलमान का धर्म ग्रंथ भी वो है। इसी प्रकार हिंदू का उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, ये सब क्या है, एक धर्म ग्रंथ है, यानी एक धर्म का लोग इसे पढ़ते हैं, वो हिंदू धर्म का लोग पढ़ता है। उपनिषद के बारे में कहा जाता है कि उपनिषद एक धर्म ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम आत्मा परमात्मा का ज्ञान करते हैं, कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना। आत्मा कैसे बना है, परमात्मा कैसे बना है ना। आत्मा मतलब परमात्मा के बीच में संबंध को दिखलाया जाता है, मतलब उसके बाद आपको देखिए ना, इसके बाद आपका सत्य असत्य के बारे में, कि सत्य किस प्रकार, हम किस वाणी को सत्य कहते हैं और किस वाणी को असत्य कहते हैं, और कहाँ सत्य हमको बोलना चाहिए, असत्य का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, सत्य के कारण हम क्या कर सकते हैं, और सत्य पर किस प्रकार से ये पृथ्वी टिकी हुई है, इस सब के बारे में हम उपनिषद के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आपका है सत्य असत्य के बाद आपका है हिंसा अहिंसा, और आपको मालूम है अहिंसा परम सुखम, है ना। हमारे महात्मा गांधी कह चुके हैं अहिंसा परम सुखम, अहिंसा एक परम सुख है। अहिंसा का पुजारी हमारे महात्मा गांधी जो कि हमारे भारत देश के थे, और कहीं ना कहीं अहिंसा के मार्ग पे चल के हमारे देश को उन्होंने आज़ाद किए। तो यहाँ पे अहिंसा और हिंसा के बारे में बात कर रहा है, तो हिंसा अहिंसा के बीच में ताल्लुक संबंध को दिखलाया जाएगा इसमें। और प्रिय अप्रिय की बात कर रहा है, एक आपका प्रिय वाणी होता है, एक अप्रिय वाणी होता है। अब देखिए प्रिय वाणी आप किसे कहेंगे, सपोर्ट मानिए ना, अगर आपको कोई कहेगा अरे जाओ ये काम करके लेके आओ, आप कोई कहेगा बुआरे ये काम कर लो, तो आपको दोनों वाणी में अंतर नजर आएगा कि अंतर क्या है। जो पहला वाणी हमने कहा था आपको कि जाओ ये काम करके ले आओ, तो आपको वो बात कड़वा लग रहा है, और कड़वा बात जो लगता है उसे हम अप्रिय वाणी कहते हैं। और जो बात आपको प्रिय लगेगा, जैसे मधुर लगेगा, जैसे बुआ रे ये काम कर लो ना, बुआ रे खाना खा लो ना, बुआ रे सो लो ना, है ना, बुआ रे घूम लो ना, ये सब क्या आपको प्रिय वाणी है। प्रिय इसलिए है क्योंकि ये वाणी आपको मधुर लगता है, सुनने में भी अच्छा लगेगा, है ना, किसी को बोलने में भी अच्छा लगता है, किसी को सुनाने में भी अच्छा लगता है, और अपने आप में भी आपको एहसास होगा कहीं ना कहीं हम अच्छा बोल रहे हैं, है ना। और प्रिय बोलिएगा तब वो कड़वा लगेगा, खुद में लगेगा कि हम किसी झगड़ा कर रहे हैं। और प्रिय वाणी का प्रयोग झगड़ा में ही किया जाता है, झगड़ा कीजिएगा ना वहाँ पे, और प्रिय वाणी का ही प्रयोग किया जाता है। और प्रिय वाणी का प्रयोग आप हर जगह कर सकते हैं। और संसार में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रिय वाणी बोलने वाले के लिए संसार में बहुत बड़ा जगह है, और अप्रिय वाणी बोलने वाले के लिए संसार में जगह नहीं है। किसी से आज अप्रिय वाणी बोल लीजिए तो वो कल आपको कहेगा भाई बैठिए, दूरा पे आइए, है ना, खाइए पीजिए हंसिए, खाना लेके खिलाएगा नहीं, बोलेगा खाने के लिए खिलाएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, है ना। और अप्रिय वाणी किसी को बोल लीजिए तो वो कहेगा कि ये आदमी अपने टेढ़ा है, इससे क्या बात करेंगे, आपको देख के 10 कदम भाग जाएगा। गांव समाज में देखते होइएगा ना, गांव समाज में रहते हैं आप लोग, देखते होइएगा कि देखेगा 10 कदम पहले ही भाग जाएगा। तो प्रिय वाणी उस वाणी को कहा जाता है जो वाणी आपको मधुर लगे, सुनने में अच्छा लगे, है ना, जिसको बोलने के बाद आप आनंदित महसूस हो, उस वाणी को हम प्रिय कहेंगे। अप्रिय किसे कहेंगे, अप्रिय वाणी जो सुनने में आपको कहीं ना कहीं कड़वा लगे, मधुर न लगे, और जिस वाणी को सुनने के बाद आपको लगे कि इस व्यक्ति को मारना चाहिए, डेंगाना चाहिए, क्योंकि वो वाणी ही करवा रहता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अप्रिय वाणी कहेंगे। कहा जाता है कि उपनिषद की जो कुल संख्या है, उसके जो खंड की कुल संख्या जो है वो 108 है, जो कि भाई ये आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि उपनिषद की संख्या कितना है, तो उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है। आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए कि उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें से फिर कहा गया है कि वेद की संख्या 4 है। वेद की संख्या 4 है, और वेद की संख्या 4 है, आप लोग जानते हैं, जैसे सामवेद मतलब पहला हो गया आपका ऋग्वेद हो गया, जो कि सबसे प्राचीन वेद कहलाता है, जिसमें कुल मंडल की संख्या होते हैं आपको 10 मंडल करीब में होते हैं, और कई ऋचाएँ भी 10,552 ऋचाएँ होते हैं, है ना, और कई प्रकार के इसमें 10 और 24 भी होते हैं संख्या में। यजुर्वेद की देख लीजिए, उसके बाद आपको सामवेद देख लीजिए। सामवेद को संगीत कहा जाता है, संगीत का वेद, है ना, संगीत के लिए इसे कहीं ना कहीं तात्पर्य किया गया है। ये आपका कहीं ना कहीं 1875 इसमें कहीं कहीं ऋचाएँ मंत्र होंगे, इसमें 1975 ऋचाएँ मंत्र होंगे।
अथर्ववेद को देख लीजिए, अथर्ववेद को लैंगिक वैज्ञानिक विधि तरीके से कहा जाता है कि ये लैंगिक वैज्ञानिक वेद है। इसी प्रकार से ये वेदांत की संख्या 6 होते हैं, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर संख्या 7 में बात करेंगे आप लोग से, है ना, कि वेदांत कौन कौन होते हैं। चैप्टर संख्या 7 में भी है और 14 में जाइएगा, शास्त्रकारानुस में भी पढ़ना है आपको, नीति श्लोक में भी पढ़ना है। फिर देख लीजिए रामायण के रचनाकार वाल्मीकि है। रामायण को शुरू से अंत तक लिखने वाले लोग का क्या नाम है? वाल्मीकि नाम है। वाल्मीकि वही है जो सीता जी को अपने कुटिया में रखे थे, है ना, वाल्मीकि जी, जो कि पूर्ण रामायण की रचना की है। और कई प्रकार के रामायण और भी आया है, जैसे रघुवंशनम जो आया हुआ है रामायण का, जो एक पार्ट है, कहीं ना कहीं तुलसीदास का लिखा हुआ है, कालिदास का लिखा हुआ है, कई प्रकार के मेघदूत भी आया हुआ है, कई प्रकार का और भी है, कई लेखक का लिखा हुआ है। महाभारत देख लीजिए, महाभारत का रचनाकार वेद व्यास है। और वेद व्यास के बारे में आपको जानकारी दे दे, वेद व्यास रामायण महाभारत का एक अंग भी है, महाभारत का एक अंग भी है। कहा जाता है कि वो जो है एक ऋषि मुनि है, जो कहीं ना कहीं उस महाभारत का जो हस्तिनापुर है, उस हस्तिनापुर का सम्राट लायक भी रहता है, और वही क्या करते हैं, उसी के संतान के रूप मानिए ना कि ये जो सत्यावती का जो भी माँ गंगा का, माँ सत्यावती का जो पुत्रवधू होते हैं, उसके संतान जो होते हैं, जो भी क्या नाम था, धृतराष्ट्र नाम था, पांडु नाम था, वो कहीं ना कहीं इन्हीं का संतान है। किनका? वेद व्यास का। और कहीं ना कहा जाता है कि आपका जो ये भी है महाराज विदुर के बारे में आप लोग जानते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी थे। विदुर भी वेद व्यास का एक अंग माना जाता है। और वेद व्यास ने कई प्रकार की संस्कृत रचना की है, जिसमें से एक महाभारत है, उपनिषद है, गीता पुराण है, और कई प्रकार के साहित्य का भी उन्होंने लेख किया है। और आगे देख लीजिए, संस्कृत के रचनाकार पाणिनि है। संस्कृत के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। अगर आप लोग पूरा अगर समझ गए हैं इसको, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर इसका कॉपी और कलम लेके बैठा कीजिए ना, लिखते रहिए। कुछ पॉइंट को हम मुंह से बोलते हैं ना, उसको लिखते रहे बोर्ड पे, तो उसको भी नोट कर लीजिए या कीजिए। बाद में शेयर करना है तो बाद में कर लीजिए। इसको आप लोग क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसके आगे बढ़ रहा है, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। देखिए, इस वीडियो को अपलोड करना है ना, अपलोड करना है, इस कारण से वीडियो हम कम देर का बनाते हैं। अगर लाइव रहता तो हम इतना देर क्लास में लेते हैं, आप कहते तो 4 घंटा भी क्लास ले लेते, लेकिन वीडियो को पोस्ट करना है, इसलिए कम से कम देर का हम लोग खुद चाहते हैं कि वीडियो को रखें और ना पोस्ट करने में आसानी हो जाए। और आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, साथ में शेयर और लाइक, तो जोरदार लाइक मारिए, है ना, इतना लाइक मारिए कि लगे कि इस चैनल पे पढ़ाई चल रहा है। भाई देख लीजिए ना एक बार, एक बेहतरीन पढ़ाई चल रहा है आप लोग के बीच में। और ऐसा भी कीजिएगा, आप लोग कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो हम निवेदन रहेगा कि कम से कम निकलिए घर से बाहर, मास्क का प्रयोग कीजिए, और साथ में वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन एक जरिया है जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो एक भारत के एक स्वास्थ्य मंत्र के लिए हम कहेंगे, आप लोग वैक्सीन लगवा लीजिए, और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लीजिए। और इससे जो भी अफवाहें होती है वैक्सीन का, उस अफवाह की ओर ध्यान न दें, क्योंकि कई बार हमने सुना, हम भी वैक्सीन लगवाए हैं, है ना, मुझे भी लगवाया, 20-25 दिन हो गया है। हमको मालूम चला था, कोई व्यक्ति को कहा था कि वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार लगता है, इंसान दम तोड़ देता है। ऐसा कोई बात नहीं है, वैक्सीन मैं भी लगवाया हूँ, और वैक्सीन लगवाने के बाद हमें 2 दिन बुखार भी हुआ था, और बुखार होने के बाद मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, और किसी प्रकार की चेंजिंग हमारे शरीर में नहीं है। जो एनर्जी से पहले था, मैं वो एनर्जी से आज भी हूँ। तो आप लोग भी जाके कृपया वैक्सीन लगवाएं, और सरकार को कोरोना मुक्त, ये भारत को कोरोना मुक्त में सरकार की सहायता करें, भारत को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सरकार को सहायता करें। और इसके साथ ही हम इस वीडियो को, है ना, एंड करते हैं। मेरे चैनल का नाम जो देख लीजिए आप लोग, स्टडी ऑफ टेक है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।